खबर यूपी के झांसी से है, जहां बदलते समय में तकनीकी के बढ़ते उपयोग के बीच अपराध और अपराधियों के काम करने के बदलते तरीकों को लेकर डीआईजी झांसी रेंज कलानिधि नैथानी ने आम जनता को आवश्यक टिप्स जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बदलते समय के साथ अपराध के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है और इसी कारण आज डिजिटल युग में डिजिटल अपराधों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। इन अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता ही सबसे ज़रूरी है। डीआईजी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध न केवल एक जनपद, एक राज्य, बल्कि कई देशों में पुलिस के सामने एक नई चुनौती के रूप में सामने आए हैं। इसके तहत व्यक्ति की कोई कमी को भांपकर खुद को नकली पुलिस या साइबर सेल का नुमाइंदा बताकर आम जनता से पैसों की उगाही की जाती है। ऐसे में जागरूकता बहुत जरूरी है। किसी गैर जानकार नंबर पर यदि किसी तरह का कोई डिजिटल पेमेंट मांगा जाता है तो बिल्कुल ना करें। यदि कोई ऑनलाइन धमका कर पैसों की मांग कर रहा है तो 112 पर कॉल कर लोकल थाने को इसकी जानकारी जरूर दें। डीआईजी नैथानी ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों में भी कहीं बाहर की पुलिस पीड़ित की मदद नहीं करती है। ऐसे मामलों में भी पहली मदद स्थानीय पुलिस से ही आती है। अगर कभी कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति में खुद को पाए या फ़ोन पर किसी तरह से पैसे वसूलने या धमकाने के संबंध में जानकारी आए तो स्थानीय पुलिस को तुरंत जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जो भी जांच करनी होती है वह स्थानीय पुलिस को ही करनी होती है, इसलिए यह ना सोचे कि बाहर की पुलिस मदद करेगी। ऐसी किसी भी समस्या में फंसने के बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी सबसे पहले दें। उन्होंने लोगों को अज्ञात नंबरों पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने की वकालत करते हुए कहा कि आपकी सावधानी ही आपको ऐसे अपराधों से बचा सकती है। उन्होंने बताया कि डीप फेक से अश्लील वीडियो बनाकर भी लोगों को भेजे जाते हैं और फिर उन्हें फ़ोन पर डराने धमकाने का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा करने वाले सभी अपराधी होते हैं। ऐसा कुछ भी होने की स्थिति में बिना घबराए स्थानीय पुलिस को जानकारी दें। स्थानीय पुलिस की मदद से ही आगे की कार्रवाई की जाती है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये वक्त के साथ अपराध करने के तरीके बदले हैं और अपराधी अब हाईटेक भी होते हैं और साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों से एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, ब्लैकमेल भी किया जाता है। अभी कई वाक़ये इस तरह के आए हैं विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में और अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो, जिसमें लोगों को किसी न किसी बहाने से कोई उनकी कमी दिखा के, कोई उनका अपराध दर्शा के कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ या पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ और उस कमी की भरपाई के एवज में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो एक तरह से वह व्यक्ति घबराहट में आ जाता है और कई घंटों तक, जिसको कई लोग आम भाषा में साइबर अरेस्ट भी बोल दे रहे हैं या ऑनलाइन अरेस्ट भी बोल दे रहे हैं, कई घंटों तक फिर वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है और सामने वाला जालसाजी से कहता है कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ या ये अधिकारी बोल रहा हूँ। डीप फेक वीडियो से वो किसी अपराधी को किसी अधिकारी को इम्पर्सोनेशन करके भी बात कर लेता है। व्हाट्सएप पे किसी और का, अधिकारी का या पुलिसकर्मी का फ़ोटो लगा करके यूनिफॉर्म में वो भी बता देता है। तो लोगों को बेसिकली ये हिदायत देनी पड़ेगी, ये जागरूकता लानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन यदि आपसे किसी एवज में ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है, साइबर हेल्पलाइंस है 1930 1930, उस पर हेल्प कॉल कर सकते हैं। 112 पे लोकल पुलिस को ज़रूर बताएं। कोई भी अपराध होता है तो लोकल पुलिस ही आपको संपर्क करेगी, कोई दूसरे राज्य की पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपको कभी संपर्क नहीं करेगी। लोकल पुलिस, लोकल थाना फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है किसी भी अपराध के मामले में। तो जिसको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं उस पर कभी विश्वास ना करें। कोई भी पैसा इस तरह का ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करें और इसका एक सेट ड्रिल पुलिस के पास है। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उस पर क्या कार्रवाई किया जाना है, इसके लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। कई पेंशनर्स भी इसमें शिकार हुए हैं कि कोई कॉल उनको आता है, ऑडियो कॉल, फिर वो वीडियो कॉल में कन्वर्ट होता है, फिर डीप फेक से उसको चेंज करके उन पर आरोप लगाए जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा, इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और इस तरह के जितने भी वाक़ये हैं इनसे बचें और पूरी जागरूकता के साथ अलर्ट रहें और अपने आसपास के लोगों को भी ये बातें बताएं। सर, कुछ महिलाओं की वीडियो कॉल भी आते हैं सर, उस पर सर कैसे जानिए? जैसा मैंने पहले ही कहा है कि कोई आरोप लगाया जाता है सामने वाले पर, वो उसको किसी तरह के अश्लील टाइप के वीडियो डीप फेक से बना दिए जाते हैं और ऑन करके, या कई बार ट्रैप भी किया जाता है जिसको हनी ट्रैपिंग भी बोलते हैं ऑनलाइन, ये सब भी किया जाता है। तो ये सब अपराधी होते हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है
लेकिन जो जिसको कॉल आ रहा है, जो ब्लैकमेल हो रहा है, उसको बिल्कुल भी इनके झांसे में नहीं आना है। उसको तत्काल लोकल पुलिस को बताना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लोकल पुलिस के माध्यम से ही आई की कार्रवाइयाँ की जाती है। इसमें कोई दूसरी तरफ से या कोई पुलिस के दावा कर रहा है तो उसको लोकल थाने को जरूर बताएं और उस जो इस तरह का फर्जी कॉल कर रहा है उसी को ट्रैप करवाएं। धन्यवाद।